गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल लेंगे। हम इसमें चैप्टर में हाउ कैन एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म एंड विच वे वी आर बी फॉर्म टू अवर एटम्स। एटम कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। और जब हम फोर्थ चैप्टर में आएंगे तो इसके बारे में डीप में देखेंगे कि हाउ इट्स वर्क। अभी हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, सारी कैसे हिस्ट्री बनती है। So the ancient India and Greek philosopher have always wonderful about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 500 before Christ, an Indian philosopher Maharishi Kanak postulated that if go on the dividing matter, we shall be smaller and smaller particle. Ultimately, a stage will be when we shall come across that the smallest particle beyond which further divide will not be possible. ओके, फर्स्ट हमने क्या कहा कि कोई भी मैटर है, हमारी ग्रीक एंशियंसी है, हमारी इंडियन एंशियंसी है, 500 ईयर अगो, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। अभी हमारा आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है 2020, बिफोर 2000 ईयर एंड देन बैक 500 years. So before Christ 500 year, ancient means के पुराने जमाने के जो इंडियन है, इंडियन से उसमें महर्षि कनक है, उसने ये कहा था कि एक कोई मैटर है उसे डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, one which is one way the possible that the one particle is undividable. हम बहुत सारे इस एक मैटर को डिवाइड करते हैं और लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा कि जिसे डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, और उस पार्टिकल की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा मैटर है वो बना है। सो ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा कचियामा Pakuda Katayama allowed drop this doctrine and then said this is the particular normal existence in a combined form of which of variant from matter. Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Lysippus suggest that if we go to divide matter, and stage will come when participants obtain the demonstration called the individual particle atom. Means that all this was based on philosophical condition and not much. Okay, first is a हमारे एंशियंट इंडियन थे, उन्होंने कहा कि दैट कॉल्ड इज अ परमाणु, एंड एट द सेम वे ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि दैट हैव अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ ऑल मेटल इट कॉल एटम। ओके, सो एटम के बारे में पता चला, cannot divide further. Democracy called this individual particle atoms. All these way based on philosophical consider and not much extendial work to visit. This idea could be done till the 18th century. By this end of 18th century, scientists reconsider the difference between the element and compounds, and this naturally become interested in finding how why elements combine and what happened when they combine. That is the Antony L. Lavoisier led found out the chemical science by established two important law of chemical composition. अब फर्स्ट देन यार उन लोगों ने सारे की सारी चीजें कि एलिमेंट के बारे में सोचा, कि कोई पार्टिकल है उसके बारे में, एटम के बारे में सोचा, देन दे कंसीडर एज कि दोनों चीजें अलग होती है, एलिमेंट अलग होते हैं, कंपोनेंट्स अलग होते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपोनेंट, वी आर फर्दर इन दिस चैप्टर वी आर कंसिडर इट लेटर, बट उसके जो डिफरेंसेस है वो सामने आने लगे। दैट वो डिफरेंसेस को लेने के बाद एंटोनी लेवजियर है, उन्होंने एक दो लॉ ले लिए कि हाउ द एलिमेंट कंबाइन।
ओके, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड? जो नेचुरली हमें अर्थ में से मिलते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, और दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं दैट इज कंपाउंड। सो एलिमेंट में जो सिर्फ एक ही चीज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन तो वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन तो वो एलिमेंट है, नाइट्रोजन तो वो एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए हैं, 118 एलिमेंट्स है, और वो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। सो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो उन दोनों को कंसीडर करने के लिए एक लॉ आया, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, दो एलिमेंट कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं that is called law of combination. The following two laws of chemical combination were established after much experience by the Lavoisier and Jepson proofs. उन दोनों ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बाद में लॉ दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, अब कभी भी चीज को कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन मीन्स जितनी चीजें पहले है उसकी प्रोसेस करने के बाद सेम प्रोसेस हमें मिलती है, जितनी चीजें पहले है और वो कंबाइन होने के बाद सेम प्रोसेस हमें मिलती है, तो दैट कॉल कंजर्वेशन, दैट कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें मास आया तो मास क्या में कैसे कंजर्वेशन होगा? जब दो एलिमेंट के मास होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड का मास एन एलिमेंट का मास, दोनों को मास सेम होगा। सेम वे हमने पानी लिया, सो पानी जो है उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन हमारा कंपाउंड बना H2O, वाटर बना, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो वेट होगा उतना ही वेट वाटर का होगा, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो है प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद सेम होती है। सो एक्टिविटी हम लेंगे, टेक आउट द फॉलोइड सेट एक्स एंड वाई, जो सारे केमिकल के नाम है। फर्स्ट इज अ कॉपर सल्फेट, सेकेंड इज अ बेरियम क्लोराइड, थर्ड वन इज अ लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सारे के नाम लिख लिए। Prepare the separately 5% solution of any one pair of substance. Listen under the X and Y, each in 10 ml in water. Take the little amount of solution Y in conical flask and that is the X and Y. Okay, यहाँ पे पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिया है। हमने जो ये सारे इतने सारे सॉल्यूशन एक्स एंड वाई लिए हैं, उसमें हम दो सॉल्यूशन चूज करेंगे। हम फर्स्ट वाला चूज करेंगे, पेयर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट। अब एक क्या करेंगे, एक जो कॉपर सल्फेट है उसे हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, एंड जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, उसे क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब को इस तरह रखेंगे कि वो अंदर ना, थोड़ी टेढ़ी रखेंगे और अंदर, अब वो पूरे का पूरा जो ये एपरेटस दिख रहा है उसका वेट कर लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स है उनके सबके वेट करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, हमारी टेस्ट ट्यूब है उसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर का केमिकल पूरा जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसमें चला जाएगा, तो दोनों केमिकल मिक्स हो गए। नाउ दे हैड प्रोसेस, उन दोनों को प्रोसेस होगी और कंपाउंड बनेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे। अब जो उसका वेट हुआ वो सेम आया, लाइक जो हमने पहले करा था, दोनों को सेपरेट रख के करा था, वो भी वेट सेम आया। और नाउ हमने दोनों को साथ में रख के किया, जो पूरा प्रोसेस हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, फिर भी वेट सेम आया। दोनों का वेट सेम आने की वजह से ये हमारा प्रूव हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। वेट द फ्लास्क विद द, वो सारी चीजें हम मैंने जो बोली है वैसे ही है, जैसे वेट द क्लास एक्स एंड वाई, जो पूरी एक्टिविटीज मैंने कह दी है वैसे ही, एक बार आप लोग पढ़ लेना। नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस,
अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हमने एक बात कहती है कि कोई चीज है, हमें कोई चीज बनानी है तो हमें प्रोपोर्शन चाहिए। जैसे कि आप लोग कलर के बारे में करेंगे तो तुम लोगों ने कभी कलर के बारे में सुना होगा कि रेड एंड येलो ऑरेंज बनता है, रेड एंड येलो ऑरेंज बनता है, ब्लू एंड येलो ग्रीन बनता है, ब्लू एंड येलो को ग्रीन बनाए। अगर उसमें येलो ज्यादा आ गया तो वो कभी लाइट ग्रीन होगा या डार्क ग्रीन होगा, वैसे ही उसका प्रपोर्शन होगा। कोई भी चीज होगी उसमें प्रपोर्शन होगा, अगर ज्यादा कम हो जाए तो वो पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। वैसे ही इसमें भी प्रपोर्शन होते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं। कि कोई भी, जैसे कि पानी है तो उसमें 2 पार्ट में हाइड्रोजन ही होगा, 1 पार्ट में ऑक्सीजन ही होगा, तो वो पानी बनेगा। अगर 2 पार्ट में हाइड्रोजन 2 पार्ट में ऑक्सीजन बना तो वो पेरोक्साइड बन जाएगा, तो वो पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन वैसा का वैसा रहेगा। The Lavoisier, along with the other scientists, noted the mainly compound where competition of two had the same element in the same proportion in respective of their, and the composite compound came from the who it prepared. जो लेवोजियर ने कहा कि जैसे ही हमारा कंपाउंड है वो बनेगा, वो एक जगह से हम कैसे भी ले, दूसरी जगह से भी ले, दोनों के दोनों जगह से सेम प्रोपोर्शन आएगा। द कंपाउंड ऑफ सच वाटर एंड द रेशियो ऑफ मास इज हाइड्रोजन मास एंड ऑक्सीजन मास। जो हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास 8 है। हमारे कभी भी ऑक्सीजन का मास देखोगे वहां पे 8 होगा। दैट इज द रेशियो एंड दैट इज 9 ग्राम ऑफ वाटर डिस्पोज एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ oxygen are always obtained. Similar to ammonia, the nitrogen hydrogen always prepare in a ratio of 14:3 by the mass. Okay, 14 जो मास है वो हमारा, पहले तो एमोनिया है, एमोनिया है वो NH3 है, एमोनिया है वो NH3 है, N है हमारा मास है, मास N का मीन्स नाइट्रोजन का मास 14 है एंड हाइड्रोजन का मास 1 है। सो 14 जैम 1 हमारा जो हमारा आएगा उसके ऊपर हमें करना है। तो ये हमारी चीजें हमने कही। कि एमोनिया है 14 जेम 3 का रेशियो है। अगर 14 ग्राम हम जो नाइट्रोजन लगेंगे उसमें इसमें 3 ग्राम हमें ऑलवेज हाइड्रोजन लगेगा, तो ही 17 ग्राम हमें एमोनिया मिलेगा। अगर कोई 17 ग्राम एमोनिया है तो उसकी प्रोपोर्शन में 14 ग्राम हमारा हाई नाइट्रोजन होगा एंड 3 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा। So now 8 gram of oxygen are always obtained similar in ammonia. Nitrogen and hydrogen always prepare 13:2 mass ratio. This lead to law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. Law of definite proportion भी कह सकते हैं। The law was state proves as in chemical substance the element are always present in defined proportion by their mass. Always उनके मास के proportion में ही होगा। अगर जो तुम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लो तो मीन्स के तुम्हारा हाइड्रोजन 2 ग्राम होगा। तुम्हारा जो रेशियो है 1:8 का उसके ऊपर से हमें लेना पड़ेगा। सो ऑलवेज जो प्रोपोर्शन होगा वो रेशियो होगा वो सेम होगा। ग्राम भले ज्यादा कम हो जाए बट जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे कि 80 ग्राम तुम लोग 80 ग्राम तुम लोग ऑक्सीजन लो तो उसको वाटर बनाने के लिए तुम्हें 10 ग्राम को हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही कम। सो दैट इज द रेशियो हमें मेंटेन होगा। दैट इज अ कांस्टेंट रेशियो अबाउट कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
The next problem faced by the scientists was given appreciate explanation of this law. British chemical John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea and divisibility of the matter, which was still just philosophy. He took name atom as a given by the Greek and said the smallest particle of matter are atom. His theory was based on law of chemical composition, and Dalton atomic theory provide an explanation of the law. अब जो हमारे ये दोनों लॉ है वो तो लेवोजियर ने दिए थे, बट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा एटम है, उसे सिर्फ एक थियरी की तरह रखा गया है. अब आगे जो हमारा लेंगे वो कैसे लेंगे. ओके, डाल्टन थियरी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर वुड बी विद द डाल्टन थियरी. तब तक के लिए आप लोगों को अभी लॉ ऑफ को होमवर्क में लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों लिखने हैं. दोनों आपको बुक में से सीधे लिखने हैं. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय. होमवर्क भी दे दिया है आपको, ये एक बार पढ़ लेना है क्योंकि थोड़ा आसान है, बट यू हैव बी लैंग्वेज, तुम लोगों की लैंग्वेज है वो मैं हिंदी में समझ रही हूँ, बट इंग्लिश विल बी ऑल्सो बी देयर फॉर योर आंसर्स. आंसर के लिए तुम लोगों को स्पेलिंग्स और इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इसलिए एक बार जो बुक है वो रेफर करनी चाहिए. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.